अब चलते हैं बांग्लादेश, जहां आर्मी की नाराजगी झेल रहे मोहम्मद यूनुस ने अपनी कट्टरता का नया कारनामा दिखाया है। लगता है कि शांति का नोबेल हासिल करने वाले यूनुस खूंखार कैदियों की रिहाई का रिकॉर्ड अपने नाम करवाना चाहते हैं। अबाउट टर्न है उनकी पोजीशंस में, इसीलिए बांग्लादेश में बाकायदा कोर्ट की कानूनी मोहर के साथ ऐसे गुनहगारों को आजादी दिलवाई जा रही है। उनके फैक्ट्स देखते हैं जरा। लेटेस्ट साक्ष्य है ये तस्वीर, वीडियो में दिख रहे इस शख्स का पूरा नाम है ATM अजरुल इस्लाम। अजरुल ना तो कोई नेता है ना अभिनेता है, बल्कि वो 1000 से ज्यादा लोगों का कातिल है, बलात्कारी है, लुटेरा है। उसके जुर्म की फाइल बहुत लंबी है, हम उसके एक एक गुनाह का हिसाब बताएंगे। लेकिन रिहाई के बाद जिस तरह उसका स्वागत सत्कार हुआ है, जिस अंदाज में वो बाहर निकला है, वो कई सवाल खड़े करता है। मोहम्मद यूनुस ने ऐसे दरिंदे को छुड़वा दिया है जिसे फांसी की सजा हुई थी। इस क्रूर अपराधी के छूटने पर बांग्लादेश में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है, वो सड़कों पर उतर आए हैं, फैसले का विरोध जताया जा रहा है। विरोध की ये ऐसी आग है जिसमें यूनुस झुलस भी सकते हैं। हम आपको वो आवाज भी सुनाएंगे, लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि यूनुस के बांग्लादेश में हत्यारों और बलात्कारियों का वेलकम कैसे होता है। पहली तस्वीर देखिए। रिहाई के बाद अजरुल इस्लाम का वेलकम करने के लिए सैकड़ों लोगों का इंतजाम किया गया था। अजरुल भी हाथ उठाकर ऐसे अभिवादन कर रहा था जिसे बांग्लादेश का नाम रोशन करके आ रहा हो। हद तो तब हो गई जब उसे गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। जेल से बाहर आया है ये। कुछ लोग इस पल को अपने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहे थे, तो कुछ लोग विक्ट्री का साइन दिखा रहे थे। एक वीडियो सबूत और देखिए, यूनुस कट्टरपंथियों का कितना ख्याल रखते हैं, आप खुद समझ लीजिए। अजरुल को कोई तकलीफ ना हो इसलिए लग्जरी गाड़ी की व्यवस्था की गई, वो भी ओपन रूफ के साथ। विक्ट्री लैप चल रहा है इसका। उसने पूरे लाव लश्कर के साथ गाड़ी में सवार होकर अपनी आज़ादी का जुलूस निकाला। चैंपियन की तरह हाथ उठाकर समर्थकों का अभिवादन किया, बीच बीच में चाहने वालों से हाथ भी मिलाया। इस पल को भी कैमरे में रिकॉर्ड किया गया। हैरानी की बात यह है कि उसे सरकारी सुरक्षा मिली हुई है। यूनुस राज में बांग्लादेश का कैसा चरित्र हो गया है, यह आप इन दो तस्वीरों से भली भांति समझ सकते हैं। वहां नरसंहार करने वालों को उसी तरह VVIP ट्रीटमेंट मिलने लगा है जैसे पाकिस्तान में आतंकियों को। वहां कातिल को हीरो की तरह पेश किया गया है। और अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस खामोश है, देख रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि बांग्लादेश कट्टरपंथ की राह पर बढ़ गया है? मानना क्या है, कंफर्म है। क्या कुर्सी बचाने के लिए मोहम्मद यूनुस आतंकियों के आगे सरेंडर कर चुके हैं? ये भी रॉकेट साइंस नहीं है, कंफर्म है। ये हम क्यों कह रहे हैं? अपने स्वागत और रैली के बाद अजरुल इस्लाम ने जो भाषण दिया वो देखिए। उसके शब्दों में बांग्लादेश के कट्टरपंथी भविष्य का संकेत साफ दिख रहा है। अजरुल ने कहा कि बांग्लादेश में इस्लामिक समाज तैयार करना है, सब अगर एक हो जाएं तो फिर हमें कोई नहीं रोक सकता। जन्नत पाने का एक ही रास्ता है, यहीं पर शहादत देनी पड़ेगी। सबको एक दिन मरना है, मौत से हम भाग नहीं सकते हैं। यानी अजरुल इस्लाम जेल से बाहर आते ही बांग्लादेश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का आह्वान कर रहा है। यूनुस के कट्टरपंथ और जुर्म से उनकी दोस्ती को एक्सपोज करते हुए अजरुल को आज आपको सुनना चाहिए। हालांकि हम चाहते तो नहीं है, लेकिन सुनिए जरूर। बांग्लादेश में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो अंतरिम सरकार से नाराज है। वो ATM अजरुल इस्लाम को आज भी दहशतगर्दी मानते हैं। उसे आज भी 1971 का मुजरिम माना जाता है, उसे मातृभूमि का दुश्मन समझा जाता है। इसीलिए जब उसकी रिहाई हुई तो लोग भड़क गए। उनका कहना है कि बांग्लादेश में यह सब स्वीकार नहीं किया जाएगा, लेकिन उनको सुनेगा कौन? सोचिए जरा। देखिए, अब सवाल है कि जिस अजरुल इस्लाम को लेकर बांग्लादेश में लोगों ने क्रांति का बिगुल फूंक दिया था, वो है कौन? 1971 के नरसंहार से उसका क्या लेना देना है? इसे समझने के लिए इतिहास के पन्ने भी पलटने होंगे। अजरुल इस्लाम को मानवता के खिलाफ अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था, जिसमें बांग्लादेश के 1971 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान बलात्कार, हत्या और नरसंहार के गुनाह शामिल हैं। उसे 1000, ठीक सुना आपने, 1256 लोगों की हत्या, 13 महिलाओं के रेप का दोषी माना गया था, जिनमें ज्यादातर हिंदू थे। इसी जुर्म में उसे 2014 में इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल ने मौत की सजा सुनाई थी।
2019 में बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट ने भी उसकी सजा बरकरार रखी। बाद में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई और अब उसी सुप्रीम कोर्ट ने उसे रिहा कर दिया है। 1971 के मुक्ति संग्राम में बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़ रही मुक्ति वाहिनी के खिलाफ पाकिस्तानी सेना ने अल बद्र नाम का एक सैन्य समूह बनाया था। इसके ज्यादातर सदस्य जमात इस्लामी से आते थे। अल बद्र ने पाकिस्तानी सेना की शय पर पूरे बांग्लादेश में नरसंहार किया था। जमात का नेता अजरुल इस्लाम इसी अल बद्र का कमांडर था। मुक्ति संग्राम में अजरुल इस्लाम ने पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर रंगपुर क्षेत्र में अत्याचार की सारी हदें पार कर दी। मार्च 1971 में पाकिस्तानी सेना ने ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया, जिसमें ढाका विश्वविद्यालय को टारगेट किया गया था। इसके बाद कई हिंदू बस्तियों में हमले हुए, हजारों नागरिकों की हत्या की गई, जिसमें अजरुल इस्लाम जैसे आतंकियों ने पाकिस्तानी सेना का साथ देते हुए नरसंहार किया। यानी जमात से जुड़ा अजरुल इस्लाम बांग्लादेश की स्वतंत्रता का विरोधी था। उसने पाकिस्तान के साथ मिलकर अपने मुल्क से गद्दारी की थी। यह संगठन पहले भी पाकिस्तान प्रेमी गैंग था, आज भी इसकी फितरत यही है। फिक्र की बात यह है कि नोबेल पीस प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस और उनकी सरकार को बांग्लादेश का जमात इस्लामी संगठन समर्थन कर रहा है। एक तरह वो जमात के रिमोट से चल रहा है। यूनुस का कट्टरपंथियों के लिए जो प्रेम है, उनके शपथ लेने के साथ ही दिखने लगा था। पिछले साल अगस्त में शपथ लेने के कुछ ही दिन बाद मोहम्मद यूनुस ने अल कायदा से जुड़े अंसरुल्लाह बांग्ला टीम के आतंकी जशीमुद्दीन को रिहा किया था। इसके अलावा अगस्त 2024 में ही कट्टरपंथी संगठन जमात इस्लामी से बैन हटाया गया था। फिक्र के लेंस से देखें तो बांग्लादेश में पाकिस्तान वाली भाषा जरूर बोली जा रही है। यहाँ के जमाती और कट्टरपंथी इस्लामिक घोषणा जरूर कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश भाषा के आधार पर पाकिस्तान से बहुत अलग, और अलग हुआ भी था। बांग्लादेश की आजादी की बुनियाद बांग्ला राष्ट्रवाद था। बांग्लादेश जब बना तो उसने बांग्ला राष्ट्रवाद और सेक्युलर गणतंत्र को अपनाया था। बांग्लादेश के संविधान के अनुच्छेद 2 के अनुसार इस्लाम वहां राजकीय धर्म है। साथ ही अनुच्छेद 12 में कहा गया है कि बांग्लादेश धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और दूसरे धर्म के लोगों को भी बराबर का अधिकार हासिल है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से यह अधिकार सिर्फ और सिर्फ अजरुल इस्लाम जैसे आतंकियों के पास शिफ्ट हो चुके हैं।